हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आपको गिवन है। एज अ प्रोजेक्ट राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। प्रोजेक्ट में आपको आपकी फैमिली की हिस्ट्री लिखनी है और विलेज इफ यू लिव इन वन, और अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज उस गांव की हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं यूजिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल। जो भी हिस्ट्री के सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो उनको आप यूज़ करेंगे अपनी विलेज की या फिर फैमिली की हिस्ट्री लिखने के लिए। आप अपनी टीचर से पूछेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स। क्या हम हिस्टोरियंस को जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, डिटेक्टिव्स जो क्राइम के बारे में पता लगाते हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं? फिर आपको अपने आंसर के लिए रीजंस भी देने हैं। तो बिल्कुल दोनों ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। हिस्टोरियंस क्लूज ढूंढते हैं हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए, पास्ट में क्या इवेंट्स हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही डिटेक्टिव्स भी एविडेंसेस को ढूंढते हैं किसी क्राइम के बारे में पता लगाने के लिए। तो आंसर आप लिखेंगे, यस वी कैन कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स। हम हिस्टोरियंस को डिटेक्टिव से कंपेयर कर सकते हैं। हियर इज वाई। कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग क्लूज। हिस्टोरियंस लुक्स एट ओल्ड बुक्स, फोटोज एंड ऑब्जेक्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड लॉन्ग अगो। हिस्टोरियंस पुरानी बुक्स को देखते हैं, फोटोज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, कॉइन्स को देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि बहुत पहले पास्ट में क्या हुआ था। बिल्कुल वैसे ही डिटेक्टिव्स लुक फॉर क्लूज एट क्राइम सीन्स टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। डिटेक्टिव्स भी क्राइम सीन पर जो क्लूज उनको मिलते हैं उनको ढूंढते हैं, उनको देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वहां पर क्या हुआ है। सेकेंड पॉइंट है सॉल्विंग पजल्स। हिस्टोरियंस पुट क्लूज टुगेदर टू अंडरस्टैंड द पास्ट। अब जो क्लू मिले हैं उनको, वो सभी को साथ में रखते हैं पास्ट को समझने के लिए। बिल्कुल वैसे ही डिटेक्टिव्स भी क्लूज को साथ में रखते हैं क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चंस। हिस्टोरियंस क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे व्हाई डिड दिस हैपन, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ होगा। डिटेक्टिव्स भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे जो क्राइम है हु डिड दिस, वो क्राइम किसने किया है या फिर कैसे किया है। तो दोनों ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ये भी सिमिलैरिटी है दोनों में। लुकिंग फॉर द ट्रुथ, दोनों ही सच की खोज करते हैं। हिस्टोरियंस वांट टू फाइंड आउट द ट्रू स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियंस हिस्ट्री में सच क्या है, सच्ची कहानी क्या है, वो पता लगाते हैं। बिल्कुल वैसे डिटेक्टिव्स वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट क्राइम्स। डिटेक्टिव्स भी क्राइम्स के बारे में सच पता लगाते हैं। सो जस्ट लाइक डिटेक्टिव्स, तो बिल्कुल डिटेक्टिव्स के जैसे ही, जैसे वो ट्रूथ फाइंड करते हैं, अबाउट सच पता लगाते हैं अबाउट क्राइम्स, वैसे ही हिस्टोरियंस भी सच पता लगाते हैं अबाउट द पास्ट। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। Now a few exercises with dates. Dates के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन। क्रोनोलॉजिकली मतलब जिस ऑर्डर में वो इवेंट्स हुए हैं, पहले क्या हुआ देन उसके बाद इस तरह से आपको एक टाइम लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इन डेट्स को प्लेस करना है। 323 CE हम कॉमन एरा को कहते हैं और BCE बिफोर कॉमन एरा। क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो ईयर्स हैं उन्हें BCE बोलते हैं और उनके बर्थ के बाद आता है CE। तो इस तरह से इनको आप एक टाइम लाइन पर प्लेस करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये हमारी टाइम लाइन है। जिस तरह से आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ पर हम क्राइस्ट के बर्थ को अज्यूम कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा, इसके पहले के जो ईयर्स होंगे वो BCE बिफोर कॉमन एरा में होंगे और इसके बाद के जो ईयर्स होंगे वो CE कॉमन एरा में होंगे। ओके, चलिए अभी ईयर्स देखते हैं। 323 CE कॉमन एरा में 323, देन 323 BCE बिफोर कॉमन एरा में 323, 100 CE, 100 BCE, 1900 BCE, 1090 CE, 2024 CE। इनमें अगर हम देखें सबसे पुराना ईयर कौन सा है, सबसे पहले कौन सा ईयर आया होगा, ये तो ऑब्वियस है कि CE कॉमन एरा जो है वो
BCE के बाद आती है, तो C जितने भी ईयर्स हैं वो बाद में लिखे जाएंगे। हम पहले BCE बिफोर कॉमन एरा को देखते हैं। यहाँ पर 3 ईयर्स हैं BCE में, 100, 323, 1900 BCE। आपको ध्यान रखना है BCE में ईयर जितना बड़ा होता है वो उतना ही पुराना होता है। तो यहाँ पर सबसे पुराना ओल्डेस्ट सबसे पहले कौन सा ईयर आया होगा? 1900 BCE। 1900 BCE आया, फिर 1800, 700, 1600 इस तरह से, फिर 1000, उसके बाद यहाँ पर 323 BCE होगा, फिर 100 BCE होगा। ओके, तो इस तरह से ये उनका सही ऑर्डर है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1900 BCE, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बाद में होगा 323 BCE और उसके बाद आएगा 100 BCE। ओके, देन C कॉमन एरा में जो ईयर्स हैं वो बिल्कुल जितना ईयर बड़ा होगा उतना ही वो बाद में होगा। इसमें करेक्ट ऑर्डर में ईयर्स चलते हैं, पहले 1 CE होगा कॉमन एरा में, फिर 2, फिर 3, इस तरह से, फिर 10, 100, 1000, 2000। अभी हम 2025 में हैं। तो यहाँ पर सबसे पुराना ईयर कौन सा है? C में 100 CE। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 CE। देन उसके बाद 100 CE के बाद 323 CE, फिर 323 आया, 323 CE। देन 1090 CE, इसके काफ़ी बाद यहाँ पर होगा 1900 CE कॉमन एरा में, 1090 CE। और लास्ट में यहाँ पर 2025 से जस्ट पहले है 2024 CE। ओके, ठीक है। तो इस तरह से टाइमलाइन आप ड्रॉ करेंगे। आंसर नंबर 3 पार्ट ए। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर सबसे पुराना जो ईयर होगा BC में, देखिए जो सबसे बड़ा ईयर है वो सबसे पहले आएगा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। C में सबसे छोटा ईयर पहले आएगा, देन बिगर, बिगर, और फिर बिगेस्ट जो नंबर है C में वो लास्ट में होगा। नेक्स्ट इज इफ किंग चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न इन 320 CE। 320 मतलब यहाँ पर कहीं अगर किंग चंद्रगुप्ता बॉर्न हुए थे, विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, एंड हाउ मेनी ईयर्स वॉज दैट आफ्टर द बुद्धाज बर्थ। पहले सेंचुरी देखते हैं। सेंचुरी होती है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का पीरियड, यानी कि 1 CE से 100 CE तक फर्स्ट सेंचुरी थी, फिर 101 से 200 तक सेकेंड सेंचुरी थी, 201 से 300 तक के बीच में जितने भी ईयर्स हैं वो थर्ड सेंचुरी थी, 301 से 400 तक फोर्थ सेंचुरी थी। हम बात कर रहे हैं ईयर 320 की, तो ईयर 320 301 और 400 के बीच में होगा, 320, तो मतलब कि वो फोर्थ सेंचुरी में पैदा हुए थे। हमेशा ध्यान रखना 100 ईयर्स का टाइम प्लस उसमें जो जैसे 100 पर वो एंड होता है तो वो फर्स्ट सेंचुरी होगी, 200 पर एंड हुआ तो सेकंड, 300 पर एंड हुआ, ये C में चलता है। फॉर एग्जांपल अभी के जो 100 ईयर्स हैं जहाँ पर हम अभी है, ये 2001 से स्टार्ट हुए होंगे और 2100 तक चलेंगे। इसी के बीच में 2025 या 2026 वो सभी ईयर्स आएंगे। तो ये कौन सी सेंचुरी हुई? ये 21st सेंचुरी हुई। क्लियर है? जब वो एंड होगा उस टाइम का नंबर आपको देखना है। सो इसमें आंसर आप लिखेंगे किंग चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न इन 4th सेंचुरी। 320 के बाद नेक्स्ट सेंचुरी कब एंड होगी? इसके बाद 400 आएगा तो वो 4th सेंचुरी हो जाएगी। किंग चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न इन द 4th सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट। अब आगे क्वेश्चन है कि वो गौतम बुद्ध के बर्थ के कितने सालों के बाद पैदा हुए। अब ये चैप्टर में आपको गिवन था, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 560 BCE में, यहाँ पर 560 में वो पैदा हुए, 560 ईयर्स के बाद क्राइस्ट पैदा हुए, और क्राइस्ट के भी 320 ईयर्स के बाद किंग चंद्रगुप्त पैदा हुए। सो यहाँ पर चंद्रगुप्त और बुद्धा के बर्थ के बीच में कितने ईयर्स हैं? 560 ईयर्स प्लस 320 ईयर्स। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको चैप्टर में गिवन थी, क्योंकि जब हम क्राइस्ट के बर्थ के बाद ईयर्स को काउंट करते हैं तो 0 नहीं लिखते उसमें,
हमेशा वो 1 CE से स्टार्ट होता है, उसमें 0 नहीं होता। 1 BCE आएगा और उसके बाद सीधा 1 CE आ जाएगा, 0 नहीं है। जैसे नंबर लाइन में आप देखते हैं ये -2 होगा, -1, फिर 0, देन 1 2। यहाँ पर जो टाइमलाइन हमारी चलती है उसमें ऐसा नहीं होता। तो एक ईयर बीच में मिसिंग होता है। जैसे ही क्राइस्ट पैदा हुए तो जो कैलेंडर है हमारा, उसने उसे उस ईयर को, जब वो पैदा हुए उसी को ही 1 CE मान लिया। जबकि जब वो 1 साल के होते, तब जब बच्चा बॉर्न होता है तब वो 0 ईयर्स का होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको 1 ईयर मान लिया है। इसीलिए जब भी आप BCE और CE के बीच में नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करते हैं, वहाँ पर 1 ईयर मिसिंग होता है, उस 1 को हम माइनस करते हैं। तो इसमें करना क्या है, 560 ईयर्स प्लस 320 ईयर्स आप करेंगे और फिर -1 करेंगे। पहले लिख देते हैं, किंग चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न। अब हम सेकेंड पार्ट का आंसर लिख रहे हैं। चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न इन 320 CE। वो तो कॉमन एरा में पैदा हुए 320 CE। और बुद्ध, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न इन 560 BCE। 560 BCE में C और BC के बीच में 2 ईयर्स आपको गिवन हो और उनके बीच में नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हो, तो हमेशा दोनों को ऐड करना है, 320 प्लस 560 और माइनस करना है 1 को। 320 560 कितना होगा, 0, 6 + 2 8, 5 6 7 8, 880 -1 यानी कि 879 ईयर्स। ओके, दिस मीन्स किंग चंद्रगुप्ता वॉज बॉर्न, सो किंग चंद्रगुप्ता was born 879 years आफ्टर बुद्धाज बर्थ। गौतम बुद्ध के बर्थ के 879 ईयर्स के बाद पैदा हुए किंग चंद्रगुप्त। ओके, नेक्स्ट इज रानी ऑफ झांसी वॉज बॉर्न इन 1828। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1828 में पैदा हुई। विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करती है। अब सोचिए, हंड्रेड्स की हम बात कर रहे हैं अभी। 1828 किन 2 100 ईयर्स के बीच में होगा। ये जो सेंचुरी है ये स्टार्ट होगी 1801 से और एंड होगी 1900 पर। ओके, 1801 और 1900 के बीच में ही 1828 आता है, मतलब वो पैदा हुई थी 19 सेंचुरी में। जब भी सेंचुरी एंड होती है, 0 हटा दीजिए लास्ट की दोनों, जो नंबर बचता है वो ही सेंचुरी होती है। तो आंसर आप लिखेंगे रानी ऑफ झांसी, आंसर नंबर सी, रानी ऑफ झांसी वॉज बॉर्न इन द 19th सेंचुरी। ओके, CE कॉमन एरा में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर्स वॉज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। 1828 में वो पैदा हुई। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे। तो हमारी इंडिपेंडेंस के कितने सालों पहले रानी झांसी की रानी पैदा हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखना है आपको, दोनों ही जो ईयर्स हैं 1828, यहाँ पर हम सी में जब चलते हैं 1828 यहाँ पर होगा 1828 और 1947 भी CE में ही होगा। दोनों ही ईयर्स कॉमन एरा के हैं। जब एक ही एरा के दोनों ईयर्स होते हैं और आपको दोनों के बीच में कितने ईयर्स का गैप है वो फाइंड करना हो, तो हम हमेशा जो बड़ा ईयर है उसमें से पहले जो ईयर आया है उसको माइनस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 है, आप पैदा हुए थे 2012 में और आपसे पूछा जाए कि अभी कितने ईयर्स पहले आज से आप पैदा हुए हैं, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं 4037 ईयर्स पहले पैदा हुआ हूँ, लॉजिक ही नहीं है। तो अब इनको ऐड नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, 2025 से 2012 को माइनस करेंगे और कहेंगे मैं 13 ईयर्स पहले पैदा हुआ हूँ। ओके, जब दो ईयर्स अलग अलग एरा के होते हैं दोनों को ऐड करके -1 करते हैं, लेकिन अगर सेम एरा के है, दोनों CE के हैं, कॉमन एरा के है या फिर BC के है, तो आपको जो बड़ा ईयर है उसमें से जो छोटा ईयर है उसको माइनस करना है। ओके, झांसी की रानी पैदा हुई 19th सेंचुरी CE में और
इंडिपेंडेंस कब मिली ये लिख देते हैं, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। सो कितने ईयर्स पहले झांसी की रानी पैदा हुई, 1947 से माइनस करेंगे 1828 को, माइनस 1828। चलिए 7 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करते हैं, 317 हो जाएगा, 17 माइनस 8 होगा 9, देन 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 8 1, ये हो जाएगा 119 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे आज़ादी के 119 साल पहले पैदा हुई थी झांसी की रानी। सो रानी ऑफ झांसी was born 119 years before India's independence. Okay, next. Now, turn 12,000 years ago into a date. आज से 12,000 साल पहले कौन सा ईयर था वो डेट आपको बतानी है, उसको डेट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम अभी 21st सेंचुरी में है, मान लीजिए ईयर है 2025, और मैं आपसे पूछूं आज से 10 ईयर्स पहले या 20 ईयर्स पहले का जो टाइम है उसको डेट में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, 2025 से 20 माइनस कर दीजिए, आप कहेंगे कि आज से 20 ईयर्स पहले 2005 था, ईयर 2005 था, डेट जो भी आज की होगी वो आप लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 12,000 की अगर हम बात करें, यानी कि हम बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, अभी हमें क्राइस्ट को पैदा हुए सिर्फ 2025 ईयर्स हुए हैं, हम यहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं बिफोर 12,000 ईयर्स। तो जब भी आप क्रॉस करके कॉमन BCE में जाएंगे तो तब आप इस ईयर से 12,000 को माइनस नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। आप 2025 में अगर अभी है, इसमें से आप 12,000 को माइनस नहीं कर सकते हैं, इस केस में आपको उल्टा करना होता है, आप 12,000 से 2025 को माइनस करेंगे, लेकिन एक ईयर क्योंकि उसमें कम होता है, ये हमने देखा है, 1 BC के बाद सीधा 1 CE आ जाता है, तो उसमें फिर आप +1 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि अभी का कोई ईयर दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया 1 जनवरी 2020, इस ईयर से 10,000 ईयर्स पहले कौन सा क्या डेट होगी, तो आप क्या करेंगे, 10,000 से 2020 को माइनस करिए, जो ईयर आएगा उसमें +1 करिए। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो ईयर होगा, जैसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आज की डेट मान लीजिए, टुडेज डेट इज, आज की डेट है 27 जुलाई 2025। आप जब से भी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको करना है। ईयर देखते हैं, डे और जो मंथ है, डेट और मंथ तो सेम ही रहेगा। 2025 से 12,000 ईयर्स पहले कौन सा ईयर होगा, सो 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, 12,000 माइनस 2025 +1, ये ईयर होगा। 12,000 से पहले 2025 को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा, 0 से माइनस नहीं होगा, यहाँ से हमने बोरो किया 1, यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, देन 9 माइनस 0 9, 11 माइनस 2 9, 9975, 9975 +1, ये हो जाएगा 9976, 19,976 ईयर है। सो द डेट वॉज, आज से 12 साल पहले को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है इनटू अ डेट, तो डेट होगी 27/6/9976, ये है BCE, बिफोर कॉमन एरा। ओके, कॉमन एरा में तो अभी हम ईयर 9,000 तक पहुंचे ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ प्लान अ विजिट टू अ नियर बाय म्यूजियम। आसपास के किसी म्यूजियम में जाना है आपको, विजिट करना है उसको, उसके लिए आप प्लान करेंगे। विजिट को आप प्रिपेयर करेंगे, पहले कुछ रिसर्च करनी है आपको म्यूजियम जाने से पहले, ऑन द काइंड ऑफ एग्जिबिट्स द म्यूजियम होल्ड्स, कि जो म्यूजियम है उसमें किस तरह का डिस्प्ले है, कैसा वहाँ का क्या आर्ट वर्क है, क्या आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली पहले वो सर्च करिए। उसके बाद कीप नोट्स ड्यूरिंग द विजिट, जब आप विजिट कर रहे हैं तभी आपको नोट डाउन करनी है चीज़ें।
फिर आपको ब्रीफ रिपोर्ट लिखनी है आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद हाईलाइटिंग व्हाट दी एक्सपेक्टेड, इंटरेस्टिंग और फन अबाउट द विजिट और एग्जिबिट्स। क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको लगी, क्या इंटरेस्टिंग लगा, किस तरह से आपने वहाँ पर फन किया। ये कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं, बाकी ऑब्वियसली आपका आंसर डिफरेंट ही होगा। पहले आप म्यूजियम का नाम लिखेंगे जो भी है, फॉर एग्जाम्पल सिटी म्यूजियम है। थिंग्स टू फाइंड आउट बिफोर गोइंग, जाने से पहले क्या चीज़ें आपने पता की। हमने पता किया व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम, म्यूजियम में किस तरह के कपड़े हैं, पुराने कॉइन्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स, ओल्ड टूल्स, क्लोथ्स, जो भी आपने पता किया उस म्यूजियम के बारे में। क्या वहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ है अभी देखने के लिए, और किस टाइम वो ओपन होता है। ये 3 चीज़ें आप पता करके जाएंगे उस म्यूजियम के बारे में। ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आप टाइम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 9 AM to 4 PM खुलता है, तो वो आप लिखेंगे। ओके क्या चीज़ें आप साथ में लेकर जानी है, नोटबुक एंड पेन फॉर नोट्स, नोट बनाने के लिए पेन और नोटबुक लेकर जाएंगे, वाटर बॉटल और थोड़े बहुत स्नैक्स आप ले सकते हैं। विजिट के टाइम पर आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी, फिर आपको वो लिखना है। मैंने बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स देखे फ्रॉम मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले के। कुछ बिग पेंटिंग्स भी थी किंग्स और क्वींस की। सम टूल्स वर सो ओल्ड, कुछ जो टूल्स वहाँ पर रखे हुए थे वो बहुत पुराने थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे फ्रॉम व्हाट वी यूज टुडे, आज जो हम यूज़ करते हैं उनसे। कुछ स्मॉल डायनासोर मॉडल भी वहाँ पर थे जो बहुत बिग और स्केरी थे। उसके बाद आफ्टर द विजिट आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट लिखनी है। My visit to the city museum was very interesting and fun. I saw many things that I had never seen before. The most surprising thing was the huge dinosaur model. It looked real. I also liked the old coins because they were shiny and had pictures of animals and kings. The paintings were very beautiful and colorful. I enjoyed writing notes and learned a lot about how people lived long ago. Okay. Now, आपको इनवाइट करना है आपके स्कूल में किसी आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन को, ये टीचर आपके करेंगे, और उनसे एंड आस्क देम टू स्पीक ऑन द हिस्ट्री ऑफ योर रीजन। आपके रीजन की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में वो आपको बताएंगे और क्यों आपको वो हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, ये आपको लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ही करने हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड में जो 4 पार्ट्स आपको गिवन है, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।